अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे इस उम्रा जर्नी का डे 11 है और मदीने में हमारा दूसरा दिन है। हम लोग कल शाम को मदीना पहुंच गए थे मगरिब की नमाज के टाइम और अब हम जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद नबवी। आज फाइनली हमें जाना है रोज़े रसूल की ज़ियारत करने। परमिट पे हमने टाइमिंग ली हुई है 9:30 और 10 के करीब कुछ। ज़ोहर की नमाज़ में थोड़ा टाइम था तो हम लोगों ने अभी तक खजूरें वगैरह कहीं से भी परचेज़ नहीं की थी, इसलिए हम यहाँ पे करीब ही मॉल होता है, यहाँ पे हम खजूर वगैरह देखने आ गए थे, सारे उनके रेट्स पता करने। यहाँ पर खजूर की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ पे चॉकलेट्स और खजूर आपको इजीली मिल जाती हैं। साथ में इतर, जानमाज और अबायास की भी काफ़ी ज़्यादा इधर शॉप हैं। ज़ोहर की नमाज़ से हम फ्री हो गए थे, हमें वेट करना था असर की नमाज़ के लिए, जिसके लिए हमने होटल जाना प्रेफर नहीं किया। मक्का से हमने गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, कोई शॉपिंग नहीं की थी। हमने यही डिसाइड किया था कि हम मदीना जाकर वहाँ से शॉप से ले लेंगे। हमारा होटल जिस रोड पे है उसके राइट साइड पे सबसे एंड में ये मॉल टाइप समथिंग बना हुआ है अंडरग्राउंड। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देखने शॉप्स वगैरह पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कुछ समझ आता है तो गिफ्ट्स वगैरह के लिए ले लेंगे। यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली थी, लेकिन अभी हमें असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था और ये काफ़ी ज़्यादा करीब था हमारे होटल से, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ से आके बाद में ले लेंगे। अभी और थोड़ा देख लेते हैं दूसरी जगहों पर चीज़ें। तो अब हम जा रहे हैं बस असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ में भी काफ़ी टाइम था, हमें इजीली अंदर जगह मिल जाती, इसलिए अब हम अंदर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये वाला एरिया अब लेडीज़ का एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ पर अंदर आना जेंट्स को अलाउड नहीं होता। बाकी ये पानी पीने की जगह है, ये मदीने का पानी होता है, यहाँ पे जमजम नहीं होता। अब जमजम जस्ट कूलर्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे उन्हीं में अवेलेबल होता है। बाहर तो कूलर्स काफ़ी दूर दूर रखे होते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जितने भी कूलर्स होते हैं सब में आब जमजम ही होता है।
के कूलर्स होते हैं। अगर आपका जैसे गला ख़राब है या फिर आप ठंडा पानी नहीं पीते तो यहाँ पर नॉट कोल्ड लिखा है, उसके अंदर सादा आब ज़मज़म मिलेगा आपको, बाकी सब में ठंडा आब ज़मज़म होता है। बाकी ये खूबसूरत सा गुंबद है जो कि अंदर से कुछ इस तरह दिखता है और ये मूवेबल भी हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं जो कि नीचे नहीं बैठ पाते, मोस्टली काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। आप जस्ट उसको लें, यूज़ करें और फिर वापस यहाँ पे रख दें। यहाँ पे हम असर की नमाज से फ्री हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस, ताकि हम जाके थोड़ा रेस्ट करें, देन फ्रेश वगैरह होकर रोज़ा रसूल पे जाने के लिए आ जाएं। हम लोग जल्दी जल्दी ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना खाकर यहाँ पर आ गए थे। वो सब मैंने व्लॉग नहीं किया है, नहीं तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पर हम आके लाइन में लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा रश था। जैसे कि अब इन्होंने सिक्योरिटी कर दी है, आपको परमिट इशू करवाना पड़ता है और ये लोग अच्छे से परमिट वगैरह चेक करते हैं, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्क्रीनशॉट वगैरह या प्रिंट फॉर्म में कुछ भी अलाउड नहीं होता है। जो भी आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आपको निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर अब रूल है कि आप 40 डेज़ के अंदर एक ही बार ये रज़ुल जन्नह विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो लोगों के लिए ये अच्छा है क्योंकि कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बुरा भी है क्योंकि आपकी ख्वाहिश होती है कि आप बार बार जाएँ वहाँ पर। रज़ुल जन्नह आप लोग 40 डेज़ में एक ही बार जा सकते हैं, लेकिन रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने, सलाम करने आप लोग रोज़ जा सकते हैं, जो कि फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद लेडीज़ की टाइमिंग है। हम लोगों ने अपना परमिट वगैरह शो करवा दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्नह की तरफ, रोज़ा रसूल पर। वहाँ जाकर मैं अपना सलाम पेश करूँगी मेरे ब्लॉग के थ्रू। आप लोग भी अपना सलाम पेश कीजिए। आप लोग अपने लिए भी दुआएं कीजिए, साथ में मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे बार बार जाना नसीब करे। इस जगह हमारी बार बार हाज़िरी होती रहे अपनी फैमिली के साथ। आमीन। ये जो अब मैं आपको खूबसूरत सा दिखा रही हूँ, ये बेसिकली दो सतून के दरमियान के दरवाज़ा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाज़ा हुआ करता था। अब यहाँ पे 5 सतून मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताऊंगी। सबसे पहले तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के लेफ़्ट साइड जो सतून है,
इसे सुतून वफूद कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मिलने आता था मेहमान, तो यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के उनसे बात किया करते थे और उन्हें कुरान सिखाया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे की दूसरी तरफ ये जो सुतून है, ये सुतून अली है। जब घर पर हमले का ख़तरा होता था तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ खड़े होकर घर की हिफाजत किया करते थे। अब जो सुतून आपको नज़र आ रहा है, इसे सुतून सरीर कहते हैं। सरीर मीन्स बेड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी एतकाफ़ में बैठा करते थे तो उनका बेड इस दीवार के साथ रखा होता था। वो यहीं रमज़ान के आखिरी 10 दिन एतकाफ़ में बैठते थे और यहीं सो जाया करते थे। अब जो आपको सुतून शो हो रहा है, इसे सुतून तौबा या फिर सुतून लुबाबा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। हज़रत लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गलती हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पे इस खजूर के दरख्त से बांध दिया था और कहा था कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं अपने आप को यहीं इसी तरह बांध के रखूँगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भिजवाया कि अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है, जिसके बाद हज़रत लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने आप को यहाँ से खोल लिया था। उनकी तौबा यहाँ पे कबूल हुई थी, इसलिए इस सुतून का नाम सुतून तौबा है। इसलिए जब भी आप लोग यहाँ जाएं, अपने लिए यहाँ पे मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिए। अब आपके सामने जो सुतून शो हो रहा है, ये सुतून आयशा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर वो चीज़ लोगों को मालूम हो जाए तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए कुरानदाजी हो। और उस जगह की निशानदेही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की थी, जिसकी वजह से उस सुतून का नाम सुतून आयशा रख दिया गया। ये बेसिकली मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मेहराब बेसिकली उस जगह बनाया गया जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाया करते थे। ये लेडीज़ के पोर्शन में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि ये जेंट्स के हिस्से में आती है। बाकी एक और सुतून है, सुतून हनाना, जो कि मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे है। हनाना का मतलब होता है रोना। जब मस्जिद नबवी नई नई तामीर हुई थी तब उसमें कोई भी मिंबर नहीं हुआ करता था। तब यहाँ पर एक खजूर का दरख्त होता था जिसके खुश तने के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुद पर इरशाद किया करते थे। फिर एक औरत जिसका बेटा लकड़ी का काम किया करता था, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लकड़ी का मिंबर बना कर दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के मिंबर पर बैठकर खुद पर इरशाद फरमा रहे थे तो पूरे मस्जिद में रोने की आवाज़ आने लगी। वो खजूर का दरख्त बहुत रो रहा था क्योंकि पहले अल्लाह का जिक्र उसके पास हुआ करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा और उसे सीने से लगा लिया। उसे तब तक सीने से लगाए रखा जब तक वो चुप ना हुआ और फिर उसे अपने मिंबर के नीचे जगह खुदवा कर दफन करवाया क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहता था। बाकी जब आप रियाजुल जन्नत से फ्री होकर इस दरवाजे से बाहर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ये राइट साइड पे जगह है जहाँ से रात को मस्जिद नबवी में सबके जाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। देन ये बाब जिब्राइल है। यहाँ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे, इसलिए इस दरवाजे का नाम बाब जिब्राइल है। यहाँ पर हम लोग अपना सलाम पेश करके नफिल अदा करके और बहुत सारी दुआएं मांगकर फ्री होकर बाहर आ गए हैं। ये बेसिकली जेंट्स का दरवाज़ा है, यहाँ से जेंट्स बाहर आते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेट नाइट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। अब बस हम जाएंगे अपने होटल वापस। डिनर हम लोग कर चुके थे। यहाँ पे रात को हरम शरीफ में भी और यहाँ मस्जिद नबवी में भी रात को सफाई होती है। मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों जगह क्लीनिंग चल रही होती है। तो ये सारी मशीन है जो कि साफ़ कर रही हैं बाहर मस्जिद नबवी के सहन को।
शरीफ में तो जैसे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि दिन हो रही है या रात हो रही है, सिर्फ अंधेरा होता था, उससे आपको फ़र्क पता चल रहा था, वरना लोग इतने ज़्यादा होते थे रात को कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पाता था कि दिन है या रात है। लेकिन मदीने में ऐसा नहीं है। मदीने में मस्जिद नबवी अंदर से जो है वो बंद कर दी जाती है, बाकी ये सहन हर किसी के लिए खुला होता है, लेकिन मोस्टली लोग चले जाते हैं अपने होटल्स वगैरह और कुछ यहीं पे रहते हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा। आपने अपने लिए और मेरे लिए सबके लिए बहुत सारी दुआएं भी मांगी होंगी। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।